आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कुछ ही मिनटों में ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड कहां से रिवर्स कर सकता है। इस वीडियो को देख करके आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते दौरान यूज़ कर सकते हैं और ट्रेंड रिवर्सल को ईजिली पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार की कोई नॉइस वगैरह आती है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज अभी कुछ आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके कारण थोड़ी बहुत नॉइस वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है, तो उस चीज़ को जानिएगा, समझिएगा और सही तरीके से यूज़ कीजिएगा। हर एक बातें जो मैं आपको बताता हूँ उससे उसको समझाने या बताने के लिए पहले उसका एक कॉन्टेक्स्ट देना होता है, या कह सकते हैं कि वो चीज़ काम किस तरीके से करती है उसको समझना होता है। इसलिए कभी भी मैं कोई चीज़ें आपको बताता हूँ तो पहले जो कॉन्टेक्स्ट है या जो बेस रहता है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अभी मैं जस्ट आपके लिए करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्चुअल मेथड बताऊंगा जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि आखिर ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है और उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको कई बार ये बताया हुआ है कि ट्रेंड जो होता है वो मार्केट का एक नेचर होता है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट बुलिश है तो वो इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा और अगर बेयरिश है तो प्राइस इस तरीके से नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस हाई के ऊपर अगर मार्केट बुलिश है तो वो हमेशा जा करके क्लोज करेगा और ये चीज़ वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक वो एक ट्रेंड में है, और इसका अपोजिट बिल्कुल डाउन साइड में ये चीज़ होती है। अब मान के चलिए कि मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना है या कहें मार्केट को रिवर्स करना है, तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज़ में लाते हैं, जो कि हमें बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पर से हो सकता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान के चलिए कि मैं आपको इसको कुछ इस तरीके से दिखाऊं कि मान के चलिए कि ये एक ट्रेंड है। अब ये जो ट्रेंड है इसके अंदर अलग अलग लेग्स आपको देखने को मिलते हैं। लेग्स मतलब ये जो मूव है इसको हम लेग्स बोलते हैं। तो ये जो लेग्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक लेग होता है मेन लेग, जो कि एक ट्रेंड का लेग होता है, उसी में एक करेक्शन का लेग आता है, फिर मेन आता है, फिर करेक्शन, फिर मेन, फिर करेक्शन। साइडवेज भी होता है, कंसोलिडेट भी करता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंडर आप जो है बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट इस तरीके से चल रहा होता है, इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो मान के चलिए कि मार्केट इस तरीके से बुलिश गया है। तो अगर मान के चलिए ये जो हमारा पूरा एक लेग है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि इस लेग के अंदर जो है और छोटे छोटे लेग्स इस तरीके से बने होंगे। ठीक है, इस तरीके से लेग्स बने होंगे, फिर मार्केट नीचे आया होगा, फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर गया होगा, और इस तरीके से करके ये जो एंटायर लेग है वो जो है फॉर्म होता है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में वो कुछ इस तरीके दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को, अगर आप मान के चलिए कि 1 आवर के चार्ट में देख रहे हैं, 1 घंटे के चार्ट में अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो ट्रेंड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप 5 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं तो सेम चीज़ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जहाँ पर आपको और भी छोटे छोटे लेग्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो चीज़ है ये हर एक टाइम फ्रेम में होती है, और एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है और उसका छोटे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, जो कि प्राइस का जो एक नेचर होता है या प्राइस का जो चलने का तरीका होता है वो हर टाइम फ्रेम में सेम रहता है। यहाँ पर कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप 1 मिनट का चार्ट को और 1 आवर के चार्ट को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये अलग अलग चार्ट है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर चल दे रहे हैं, लाइक 1 मिनट में अगर आप जा रहे हैं और वहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखने की कोशिश करेंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह हो रहा है, बहुत करोड़ों में ट्रेड्स चल रहे हैं, तो ऐसे में उसका आइडेंटिफाई कर पाना, या कहीं इसी चीज़ को अगर आप फॉरेक्स में देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट ना के बराबर आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा टाइम फ्रेम है या बड़ा टाइम फ्रेम है, लगभग ना के बराबर। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लेग्स होते हैं ये हर टाइम फ्रेम में सेम तरीके से काम कर रहे होते हैं, और जो चीज़ मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल का तरीका सिखाने जस्ट वाला हूँ, जो कि इससे आपको बहुत ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा, वो हर टाइम फ्रेम में काम करता है। ठीक है, आप किसी भी टाइम फ्रेम को देखें, हर टाइम फ्रेम में सेम चीज़ें ही काम कर रही होगी। अब देखिए, मार्केट मान के चलिए बुलिश है तो प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे में होता क्या है कि ये जो क्लोजिंग जो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर अगर मान के चलिए मार्केट दिलाता है, जो कि यहाँ पर हम एक बुलिश का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट ने इस तरीके से क्लोजिंग दी है तो इस क्लोजिंग को हम बोलते हैं बॉस। इसका नाम क्या होता है? बॉस। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे हम बॉस कहते हैं। ठीक है, ये नाम को याद रखिएगा, इसे हम बॉस कहते हैं। इसी तरीके से जब ये क्लोजिंग सेकंड बार भी इस तरीके से कर देगा और अच्छी तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से, मतलब इस हाई के ऊपर जा करके कैंडल क्लोज कर जा रही, तो इसको भी हम बॉस बोलेंगे। ठीक है, और ये चीज़ मार्केट करता हुआ चलता है। अब ऐसे में होता क्या है कि कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है मार्केट का जहाँ पर मार्केट जो है अपना
क्या करता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करना बंद करता है, और वो क्या करता है कि अपने प्रीवियस लो के नीचे आने की तैयारी करता है। ये जो होता है, जब आप इस चीज़ को मार्केट में देखें तो इसे आप एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मान सकते हैं। कहना मैं चाहता हूं कि जब कभी भी प्राइस एक डायरेक्शन की ओर इस तरीके से बढ़ता है और वो कभी भी अपने प्रीवियस लो को नहीं ले रहा है, मतलब उसके नीचे नहीं आ रहा है, तो ट्रेंड बिल्कुल क्लीन है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन एज सून मार्केट या कहें प्राइस अपने प्रीवियस लो को क्रॉस कर दे, ठीक है, या उसके नीचे क्लोजिंग कर दे, ये चीज़ आपको मार्केट का हाई पॉइंट बताती है। इसका मतलब ये है कि ये वो हाई पॉइंट था जहां पर से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, ये मार्केट का रिवर्सल पॉइंट होता है। चलिए मैं इसको आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इस तरीके से मार्केट बुलिश गया, रिट्रेस किया, फिर अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर के क्लोज किया। इसे हमने नाम दे दिया बॉस। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम चीज़ मार्केट करता है, रिट्रेस करता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर यहाँ पर से क्या कर देता है, बॉस, फिर ऊपर जाता है, फिर इस तरीके से बॉस। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर अब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा और मार्केट अपने प्रीवियस लो के नीचे आ जाता है। ये लो के नीचे आना या इस लेवल को क्रॉस करना भी, ये जो प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करना भी यहाँ पर इंडिकेशन होगा कि ये एक हाई मार्केट ने बना लिया है। और ये हाई किसका हाई है, ये उस एंटायर ट्रेंड का, जो अभी मैंने आपको बताया कि बड़ा ट्रेंड जो चलता है उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं उसका हाई आप इसको मान सकते हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको 2-4 बार देखेंगे और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बोलना मैं सिंपल शब्दों में ये चाहता हूं कि अगर मार्केट बॉस करता हुआ जा रहा है और अगर उसने प्रीवियस लो को कभी भी नहीं लिया है या क्रॉस किया है, तो ऐसे में मार्केट का ट्रेंड क्लीन है। लेकिन एज सून वो ट्रेंड टूटता है और अपने लो को सिर्फ मार्केट क्रॉस भी कर देता है, तो मार्केट आपको ये बता रहा है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट मार्केट का हाई पॉइंट है। इसका ऑपोजिट कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है बॉस करता हुआ डाउन साइड में, और उसके बाद वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देता है इस तरीके से। और अब ये जो पॉइंट आपका कहलाएगा, इसको आप एक तरीके से चौक बोल सकते हैं। चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि मार्केट का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है और अब मार्केट रिवर्स करने वाला है। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको पिछले टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करके, बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है उसके साथ मिला करके, और भी लेवल्स बाकी चीज़ों को कंबाइन करके देखा जाता है। आप एग्जैक्टली सिर्फ इसको देख करके ये नहीं बोल सकते कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइन होता है और इसी से हम ट्रेडर्स ये पता लगाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, और इसी को चौक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है इसको हम चलते हुए ट्रेंड में एक चीज और कहते हैं, वो होता है आईडीएम। आईडीएम बोले तो इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि मान के चलिए कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मार्केट को और ज्यादा कंटिन्यू करना है। अब उसके पास बायर्स ज्यादा बचे नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसका जो प्रीवियस जो पॉइंट था उस पर जितने भी लोगों ने बाय किया होगा उन सभी के स्टॉप लॉस को हिट करा करके मार्केट कंटिन्यू फिर करता है। इस चीज को हम कहते हैं आईडीएम। और अगर ये ट्रेंड के ऑपोजिट हो जाए, या कहें एक तरीके से ऐसा बोले कि प्रीवियस ट्रेंड या कहें स्विंग तो डाउन साइड का बता रहा है लेकिन छोटा स्विंग अप साइड का बता रहा है, और उसमें अगर ये चीज़ होती है तो इसको आईडीएम ना बोल करके हम चौक बोलते हैं। नाम देखिए आप अलग रख सकते हैं, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग को लेता है तब हम जो है उसको आईडीएम या चौक कहते हैं। नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बात समझनी होगी कि प्रीवियस स्विंग को मार्केट लेता है। अब चलिए मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से जो है चीज़ें कर रहा होता है। अब देखिए अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, ये अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो आपको इतने स्विंग देखने को मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ट्रेंड जो है रिवर्सल कहाँ से करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 5 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर जो स्विंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो स्विंग्स कम हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट पे चलता हूँ तो स्विंग्स यहाँ पर कम हो जा रहे हैं, और स्विंग जैसे ही कम होते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको होगा तो कभी फ्यूचर में थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे कंबाइन करके चीज़ें देखनी होती है। लेकिन अभी के लिए आप ये बात समझिए कि हमने जो अभी मैंने आपको चीज़ें समझाई कि इंड्यूसमेंट या कहें चौक, जो कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस ट्रेंड के साथ देखने का तरीका अलग हो जाता है। ये जो चीज़ होती है इसको आपको कैसे देखना होता है जिससे आप हाई या लो का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो हाई था इसका आप पता कैसे लगाते हैं कि यहाँ पर से मार्केट जो है एक रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रखता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग कहाँ पर लिया है, जो कि हमारा एक आईडीएम पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो मार्केट तो इस तरीके से यहाँ से ऊपर गया, फिर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर से क्लोजिंग। अभी पहली बात ये ध्यान रखना, इसको हम 15 मिनट में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखना। अब यहाँ पर गया इस तरीके से, यहाँ क्लोजिंग दे पाया नहीं दे पाया, ये 15 मिनट का है। उसके बाद मार्केट यहाँ आता है, फिर उसके बाद क्लोजिंग देता है। तो जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग इस हाई के ऊपर दी, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर दी, तो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कौन सा बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो अगर मार्केट
इस तरीके से यहाँ पर लो बना, उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की ओर निकला और ये इसने क्लोजिंग दी। तो ये क्या हो गया अपना, क्या मैंने आपको सिखाया था, बॉस, ये हो गया यहाँ पर बॉस। अब ये 15 मिनट में बॉस है, ध्यान रखना है 15 मिनट का बॉस है। फिर मार्केट इस तरीके से जाता है, रिट्रेस करता है, फिर यहाँ पर से मार्केट ऊपर की ओर निकल जाता है। अब समझना मेरी बात, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मार्केट का हाई या लो कैसे पता चलता है। ये हम 15 मिनट में देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि अभी मार्केट का सबसे पहला जो लास्ट स्विंग, जो मैंने आपको बताया था कि स्विंग लेना जरूरी होता है। अगर ट्रेंड रिवर्सल करना है तो पहले स्विंग लेगा, उस स्विंग को तोड़ता नहीं है मार्केट, लेकिन अगर तोड़ रहा है मतलब अब वो रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो आइडिया हम देख रहे हैं 5 मिनट का है, लेकिन अगर 15 मिनट में इसको आप देखेंगे तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट पर जो लास्ट जो स्विंग बन रहा है वो ये स्विंग है। स्विंग क्या होता है, कोई सा भी ऐसा स्विंग जो कि लास्ट इस तरीके से वी आपको दिखा रहा हूँ, जो ऊपर से भी इस तरीके से रहेगा, नीचे से भी। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन आप जब इसको टाइम देंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो होता क्या है कि ये जो स्विंग है, जब मार्केट इसको इस तरीके से लेता है तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट आपको एक पॉइंट बता रहा है कि देखो ये मेरा हाई पॉइंट है जो कि मैंने बना दिया है। अब जब ये चीज़ होती है तो उससे मार्केट का आपको एक आइडिया कहाँ तक लगता है कि कहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट स्विंग देखिए कि कौन सा ऐसा स्विंग था जो कि ये प्रीवियसली भी मार्केट ने ये सेम चीज़ करी थी। अगर मैं स्विंग के हिसाब से देखूं तो इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली है, और इससे लास्ट स्विंग कौन सा लिया था, ये स्विंग लिया था। तो इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट कौन सा बना मार्केट का, ये बना, ये लोएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर से आपको लो हाई का कंफर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं लो हाई के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर एक टूल आता है जिसको कहा जाता है फिबोनाची। लो पॉइंट से लेकर के हाई पॉइंट तक अगर आप इसको एक्सट्रीम तक करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलता है जो कि होता है 0.5 का ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है 0.5 का हमारा एक लेवल होता है। तो जब कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है और अपना हाई कंफर्म करता है, बनाता है, तो ऐसे में जो डिजायर्ड लेवल या कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है, वो कुछ ये लेवल्स होते हैं जो कि होता है आपके 0.5, और उसके बाद ये 2-3 लेवल्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकी सेटिंग दिखा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अगर आप यहाँ पर देखें तो 0.7962 और 705 पॉइंट में है 0.705, तो ये 3 लेवल्स रहते हैं। तो इन लेवल्स के आसपास जो है मार्केट का आना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसी एरिया के आसपास से अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसी एरिया के आसपास से मार्केट आएगा और यहाँ पर से इस तरीके से इन 3 एरिया के आसपास से रिवर्स कर जाएगा। मार्केट और भी रिट्रेस कर सकता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहते हैं आपके जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो होता क्या है कि जब कभी भी एक ट्रेंड में रहता है मार्केट, और अगर वो अपना प्रीवियस स्विंग को कभी लिया नहीं होता, तो अगर ट्रेंड इस तरीके से बॉस होता हुआ जा रहा है, यहाँ पर बॉस किया, ठीक है, यहाँ पर बॉस किया, फिर यहाँ पर बॉस किया, ठीक है, और उसके बाद जब ये स्विंग ले लिया तो इसको हमने आईडीएम नाम दे दिया। तो जैसे ही आईडीएम होता है तो यहाँ पर मार्केट अपना हाई कंफर्म कर देता है। तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब बस मार्केट रिट्रेस करे, हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। और डाउन साइड का ट्रेड कहाँ तक लेंगे, ट्रेंड के हिसाब से हमने लोएस्ट पॉइंट यहाँ निकाला क्योंकि ये एक्चुअल स्विंग बन रहा था हमारा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक एक्चुअल ट्रेंड बना, जिसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ पर 50% तक हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1363.50 ये एक लेवल आपका कहीं ना कहीं बन रहा है। कोई भी एडवाइस नहीं है, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो लेवल को या नंबर को ध्यान में मत देना, जो मैं आपको बता सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है एक ट्रेंड रिवर्सल का। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ आया होगा, एक बार में ये चीज़ नहीं समझ आएगी, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। अगर आपको समझना है इस चीज़ को तो उसके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा होगा, तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस वगैरह कुछ लेकर के आने का ट्राई करूँगा, जहाँ पर इन सारी चीज़ों पर हम बात कर पाएंगे। आपके अगर कुछ सवाल वगैरह होंगे तो उसका भी मैं जवाब दे पाऊँगा, ताकि आपको एक्चुअल में हेल्प हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कभी कुछ फ्यूचर में करेंगे। बट आप लोगों के अगर कोई सवाल वगैरह रहते हैं तो वो चीज़ आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब बिल्कुल देने की अपनी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया समझाया, क्योंकि पहली बार जब मैंने खुद देखा था तो मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन हाँ, टाइम देंगे तो आपको ज़रूर जो है चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। थोड़ा टाइम दीजिए, हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जिससे आपको ये चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी। इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, जो कि मैं चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी मिले, वो ये है कि जब कभी भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो बॉस करते जाता है, और जब उसको नीचे आना होता है तो वो एक स्विंग को ले लेता है। इसको हम आईडीएम बोल देते हैं। इसको हमने आईडीएम नाम दे दिया है। चौक को भूल जाइए, अभी के लिए चौक को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा समझिए। इसकी बात हम कभी फ्यूचर में करेंगे। इसको हम आईडीएम बोलते हैं। कोई सा भी स्विंग को लेता है मार्केट तो इससे आपका हाई कंफर्म होता है, और उसके बाद मार्केट इस तरीके से गिरने लगता है। कहाँ तक गिरता है, मिनिमम 50% जो फिबोनाची का लेवल रहता है वहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट फिर इस तरीके से ऊपर चलता है, और ये फिर मार्केट का एक बड़ा ट्रेंड जो है इस तरीके से चल रहा होता है, ठीक है। ये एंटायर मतलब एक रिविजन आप बोल लीजिए कि मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो।
अगर नहीं समझ आई तो फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को 2-3 बार देख लो, समझ में आने लगेगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में डाल दो, मैं वहाँ पर आपके सवालों का जो भी जवाब रहेगा वो मैं देने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोज़ में फ्यूचर में और लेकर के आता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।